थैंक यू मास्टर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। BLJC के सभी परिवारजनों को जय मसीह की। आज रविवार के दिन के इस आराधना में हम सब लोग अपने अपने घर परिवार में रहकर ऑनलाइन मसीह की आराधना में शामिल होने के लिए मैं सबको आमंत्रित करता हूँ। हम सब लोग अपने तन मन दिलों से हम अपने परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हम सब लोगों को अपनी आंखों के पुतले की मानंद संभाल कर आज उसके पवित्र कलीसिया एकत्रित होने के अवसर पर हम सब लोगों को प्रभु ने हमारे ऊपर अनुग्रह किया है, दया किया है। बहुत सारे लोग आज के दिन को देखने के लिए चाहे और देख नहीं सके, इस दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन प्रभु का बहुत बड़ी अनुग्रह दया हम पर बने रहने की वजह से आज हमें परमेश्वर जिंदा जीवित रखा। इसके लिए हम अपने परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाएंगे। स्तुति हो प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज के दिन में खुदावन आपके चरणों में आने के लिए आपने सहायता की, मदद की, इसलिए हम आपको लाखों लाख धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। राजा, आपका अनुग्रह का हाथ हमारे के साथ में बने रहने देना मेरे प्रभु। हमारे पापों को क्षमा कर, हमारे अधर्मों को क्षमा कर, हमारे गुनाहों को क्षमा कर। आज के दिन में परमेश्वर आप हमारे साथ में रहकर अगुवाई कर चलाने के लिए मैं दुआ करता हूँ। राजा, जो कुछ भी गीत होगा आपके नाम की महिमा के लिए होने देना परमेश्वर प्रभु, और जो कुछ भी संदेश होगा वो भी आपके नाम की महिमा के लिए होने देना। सारा आदर महिमा गौरव हम आप ही को देते हैं। आशीष कीजिए, अगुवाई कीजिए। छोटी सी दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनकर कबूल कर लेना। आमीन। आइए हम लोग सॉन्ग बुक में से 69 नंबर गीत यहोवा चरवाहे मेरा, कोई गटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है करके जो गीत है, इस गीत के जरिए हम लोग अपने परमेश्वर को महिमा करें। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है, मन मेरा मगन है।
बातें में वो यहोवा हम हर एक का सहारा है, चरवा है, सब कुछ है। वही जुना करार का यहोवा हमारे नया करार के प्रभु यीशु मसीह है। प्रिय प्रभु परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आइए हम लोग और एक हिंदी गीत गाएंगे। यीशु नाम में उद्धार हमको, हल्लेलुया। प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन, हल्लेलुया। इस गीत के जरिए हम लोग अपने परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। आमीन। यीशु नाम में उद्धार हमको, हल्लेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हल्लेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हल्लेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हल्लेलुया। राजाओं का राजा यीशु, हल्लेलुया। राजाओं का राजा यीशु, हल्लेलुया। ओ प्रभुओं का प्रभु यीशु, हल्लेलुया। ओ प्रभुओं का प्रभु यीशु, हल्लेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हल्लेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हल्लेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हल्लेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हल्लेलुया। चंगा करने वाला यीशु, हल्लेलुया। चंगा करने वाला यीशु, हल्लेलुया। छुटकारा देने वाला यीशु, हल्लेलुया। छुटकारा देने वाला यीशु, हल्लेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हल्लेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हल्लेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हल्लेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हल्लेलुया। अद्भुत करने वाला यीशु, हल्लेलुया। अद्भुत करने वाला यीशु, हल्लेलुया। शांति देने वाला यीशु, हल्लेलुया। शांति देने वाला यीशु, हल्लेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हल्लेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हल्लेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हल्लेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हल्लेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हल्लेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हल्लेलुया। आमीन जीसस। आइए हम लोग और एक सॉन्ग गाएंगे गीत के किताब के अंदर से। 85 नंबर गीत, यीशु के नाम में शिफा है। यीशु के नाम में शिफा है, यही कलाम में लिखा है। इस गीत के जरिए हम लोग अपने परमेश्वर को महिमा करेंगे। सॉन्ग नंबर 85, पेज नंबर 34। यीशु के नाम में शिफा है, शिफा है, यही कलाम में लिखा है, लिखा है। यीशु के नाम में शिफा है, शिफा है, यही कलाम में लिखा है, लिखा है। यीशु से शैतान हारा है, हारा है। यीशु ने उसको मारा है, मारा है। यीशु ने खून बहाया है, बहाया है। यीशु ने उसको बचाया है, बचाया है। यीशु ने हमको बचाया है। यीशु है सच्चा मसीहा, पढ़ के कलाम देख लो, पढ़ के कलाम देख लो।
है बदरू है सारी, यीशु से डरती है हर बीमारी। यीशु के प्यारे दुख से न हारो, यीशु को सच्चे मन से पुकारो। यीशु का वादा सच्चा है, सच्चा है, जो भी वो कहता है होता है, होता है। यीशु यहोवा रफ़ा है, यीशु खुदा का है बेटा, पढ़ के कलाम देख लो, पढ़ के कलाम देख लो, पढ़ के कलाम देख लो, पढ़ के कलाम देख लो। यीशु के पैरों को अक्षरों से धोकर यूं कहा था मरियम ने रोकर। यीशु के पैरों को अक्षरों से धोकर यूं कहा था मरियम ने रोकर। यहाँ अगर तू रबी होता, हमारा भाई लाजर न मरता। कहा यीशु ने लाजर, लाजर आ निकल कब्र से बाहर, आ बाहर। 4 दिनों का वो मुर्दा पल में हो गया जिंदा। पढ़ के कलाम देख लो, पढ़ के बाइबल देख लो, पढ़ के कलाम देख लो, पढ़ के बाइबल देख लो। यीशु यहोवा राजा के जैसा, हुआ न कोई, होगा न कोई। यीशु यहोवा राजा के जैसा, हुआ न कोई, होगा न कोई। यहोवा शामा, यहोवा शालोम, यहोवा निस्सी, यहोवा ईरे। जल्द यीशु आएगा, आएगा, हमको साथ ले जाएगा, ले जाएगा। खुदा के पास हमारे लिए उसने घर है बनाया। पढ़ के कलाम देख लो, पढ़ के कलाम देख लो, पढ़ के कलाम देख लो, पढ़ के कलाम देख लो। यीशु के नाम में शिफा है, शिफा है, यही कलाम में लिखा है, लिखा है। यीशु से शैतान हारा है, हारा है। यीशु ने उसको मारा है, मारा है। यीशु ने खून बहाया है, बहाया है। यीशु ने हमको बचाया है। यीशु है सच्चा मसीहा। पढ़ के कलाम देख लो, पढ़ के कलाम देख लो, पढ़ के कलाम देख लो, पढ़ के कलाम देख लो। हालेलुया। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, वाकई में हमारा यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह जिंदा जीवित परमेश्वर है। वो हमारे साथ है, हर पल हमारे साथ में लेकर आकर हम सबको आशीष और बरकतों को देने वाला परमेश्वर है। मनुष्य पाप के हरियाली में, भूल भुलैया में वो घूम रहा है, लेकिन उस बुलबुलैया में रहने वाले मनुष्य को ढूंढने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार के अंदर आए। हाँ परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, तो आइए हम लोग एक गीत गाएंगे। पाप की हरियाली भूल भुलैया बहकावे में आ गया।
गीत नंबर 177 और पेज नंबर 68। आप लोग हमारे साथ में मिलकर गाने के लिए ही आज सारे सॉन्ग्स हम सॉन्ग किताब के अंदर से ले रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह हम सब लोगों को बरकत दे। Amen, Jesus. पाप की हरियाली बोले बुलैया, पाप की हरियाली बोले बुलैया, बहकावे में आ गया, ओ बहकावे में आ गया, मेमना गुम गया, मेमना गुम गया, मेमना गुम गया, मेमना गुम गया। पाप की हरियाली बोले बुलैया, पाप की हरियाली बोले बुलैया, बहकावे में आ गया, ओ बहकावे में आ गया, मेमना गुम गया, मेमना गुम गया, मेमना गुम गया, मेमना गुम गया। पाप का मुझ ये मुफ्त में बढ़ गया, आपका बोझ यूं मुफ्त में बढ़ गया, मेमना खुदावन से दूर दूर हो गया, मेमना खुदावन से दूर दूर हो गया। पाप की है सजा, सत्य मौत मरना, पाप की है सजा, सत्य मौत मरना, बात पते की भूल गया, ओ बात पते की भूल गया, मेमना गुम गया, मेमना गुम गया, मेमना गुम गया, मेमना गुम गया। पाप की हरियाली बोले बुलैया, पाप की हरियाली बोले बुलैया, बहकावे में आ गया, ओ बहकावे में आ गया, मेमना गुम गया, मेमना गुम गया, मेमना गुम गया, मेमना गुम गया। मन के विचारों से शैतान का फंदा, मन के विचारों से शैतान का फंदा, सब बुला आदमी बनता है अंधा, तब बुला आदमी बनता है अंधा, छोड़े भलाई दे पापी दुहाई, छोड़े भलाई दे पापी दुहाई, राह से भटक गया, ओ राह से भटक गया, मेमना गुम गया,
खोज लिया यीशु ने उठा लिया बाहों में, खोज लिया यीशु ने उठा लिया बाहों में, गुम गया मेमना पाप की राहों में, घूम गया मेमना पाप की राहों में, खोज लिया यीशु ने उठा लिया बाहों में, खोज लिया यीशु ने उठा लिया बाहों में, किया पश्चाताप पाप मुक्त हो गया, किया पश्चाताप पाप मुक्त हो गया, जीवन नया मिल गया, ओ जीवन नया मिल गया, मेमना 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 मिल गया। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आइए हम लोग अभी एक तमिल गीत गाएंगे। प्रभु परमेश्वर कल और आज युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। Hey, my Jesus, thank you, Master. Hallelujah, Jesus. हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपको धन्यवाद करते हैं। Hallelujah, praise the Lord Jesus. प्रभु महान है। प्रभु यीशु मसीह कल और आज युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। वो कभी नहीं बदलने वाला परमेश्वर आज हमारे बीच में वो मौजूदगी में है करके विश्वास के साथ हम लोग अपने तन मन दिलों से हम अपने परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे, जो था, जो है और जो आने वाला परमेश्वर आज भी हमारे का प्रार्थनाओं को सुनता है। केवल सुनता ही नहीं, सुनकर उत्तर भी देता है। हम उस परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। आमीन। बीते हुए हफ्ते में हम लोग इस गीत को गाए थे, आज भी उस गीत को गाएंगे। कोरोना का सॉन्ग है। Amen. Amen, Jesus. Corona, Corona, Corona. Corona, 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 एक पाटालू इंद पेचराना। Corona, 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 एक पाटालू इंद पेचराना। मरणत कुर्च भयवेना, उलकागे येसु मरचारे सिलवैले ताना। मरणत कुर्च भयवेना, Corona, 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 एक पाटालू इंद पेचराना। Corona, 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 एक पाटालू इंद पेचराना। मरणत कुर्च भयवेना, उलकागे येसु मरचारे
எங்கு பார்த்தாலும் இந்த பேச்சு தானா கொரோனா 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 எங்கு பார்த்தாலும் இந்த பேச்சு தானா தேசங்கள் திகைக்குது ராஜ்யங்கள் நடுக்குது கர்த்தரின் வருகையோ சமீபமாய் இருக்குது தேசங்கள் நடுக்குது ராஜ்யங்கள் நடுக்குது கர்த்தரின் வருகையோ சமீபமாய் இருக்குது மனந்திரும்பி சுவிசேஷத்தை ஏற்றுக்கொள்ளி நீ மனந்திரும்பி சுவிசேஷத்தை ஏற்றுக்கொள்ளி வந்த கிருபை இழந்த நியாய தீர்ப்பு வந்த கிருபை இழந்த நியாய தீர்ப்பு கொரோனா 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 எங்கு பார்த்தாலும் இந்த பேச்சு தானா கொரோனா 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 எங்கு பார்த்தாலும் இந்த பேச்சு தானா மரணத்தை குறித்து பயம் வேணாம் உனக்காக இயேசு மரிச்சாரு சிலுவையில தானா மரணத்தை குறித்து பயம் வேணாம் உனக்காக இயேசு மரிச்சாரு சிலுவையில தானா கொரோனா 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 எங்கு பார்த்தாலும் இந்த பேச்சு தானா கொரோனா 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 எங்கு பார்த்தாலும் இந்த பேச்சு தானா கொள்ளை நோய்களும் பஞ்சங்களும் ஏற்படும் வெட்டுக்கிளி கூட்டங்கள் விளைச்சலை அழிச்சிடும் கொள்ளை நோய்களும் பஞ்சங்களும் ஏற்படும் வெட்டுக்கிளி கூட்டங்கள் விளைச்சலை அழிச்சிடும் இது வேதம் சொன்னது இது நிறைவேறுது இது வேதம் சொன்னது இது நிறைவேறுது வார்த்தை நம்பிடு வாழ்க்கை தந்திடு வார்த்தை நம்பிடு வாழ்க்கை தந்திடு கொரோனா 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 எங்கு பார்த்தாலும் இந்த பேச்சு தானா கொரோனா 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 எங்கு பார்த்தாலும் இந்த பேச்சு தானா மரணத்தை குறித்து பயம் வேணாம் உனக்காக இயேசு மரிச்சாரு சிலுவையில தானா மரணத்தை குறித்து பயம் வேணாம் உனக்காக இயேசு மரிச்சாரு சிலுவையில தானா கொரோனா 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 எங்கு பார்த்தாலும் இந்த பேச்சு தானா கொரோனா 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 எங்கு பார்த்தாலும் இந்த பேச்சு தானா கண்ணுக்கு தெரியாது இருமைக்கு பயப்படாது காணக்கூடாத கர்த்தர் இயேசுவ கூட உண்டு கண்ணுக்கு தெரியாது இருமைக்கு பயப்படாது காணக்கூடாத கர்த்தர் இயேசுவ கூட உண்டு மறந்திருந்து இனி காலம் செல்லாதே மறந்திருந்து இனி காலம் செல்லாதே இயேசு வருகிறார் எதிர்கொள்ள புறப்படு இயேசு வருகிறார் எதிர்கொள்ள புறப்படு கொரோனா 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 எங்கு பார்த்தாலும் இந்த பேச்சு தானா கொரோனா 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 எங்கு பார்த்தாலும் இந்த பேச்சு தானா மரணத்தை குறித்து பயம் வேணாம் உனக்காக இயேசு மரிச்சாரு சிலுவையில தானா மரணத்தை குறித்து பயம் வேணாம் உனக்காக இயேசு மரிச்சாரு சிலுவையில தானா கொரோனா 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 எங்கு பார்த்தாலும் இந்த பேச்சு தானா கொரோனா 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 எங்கு பார்த்தாலும் இந்த பேச்சு தானா कर्तव्य परिशुद्ध नाम का स्तोत्र प्रभु परमेश्वर की पवित्र नाम को स्तुति हो। अब हमारे बीच में भाई प्रशांत है, वो एक गीत गाएंगे। उसके बाद
Hallelujah. Praise the Lord. हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु ने आज का दिन दिया है उसकी आराधना करने के लिए, उसकी स्तुति करने के लिए, इसलिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया। हर दिन मैं यीशु का धन्यवाद करूंगा, हर दिन मैं यीशु की स्तुति करूंगा, हर दिन मैं यीशु का धन्यवाद करूंगा, हर दिन मैं यीशु की स्तुति करूंगा। धन्यवाद 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 यीशु को धन्यवाद, धन्यवाद 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 यीशु को धन्यवाद। हर दिन मैं यीशु का धन्यवाद करूंगा, हर दिन मैं यीशु की स्तुति करूंगा, हर दिन मैं यीशु का धन्यवाद करूंगा, हर दिन मैं यीशु की स्तुति करूंगा। परमेश्वर की इच्छा है हम धन्यवाद करते रहे, हर कामों में बातों में हम धन्यवाद करते रहे। परमेश्वर की इच्छा है हम धन्यवाद करते रहे, हर कामों में बातों में हम धन्यवाद करते रहे। धन्यवाद 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 यीशु को धन्यवाद, धन्यवाद 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 यीशु को धन्यवाद। हर दिन मैं यीशु का धन्यवाद करूंगा, हर दिन मैं यीशु की स्तुति करूंगा, हर दिन मैं यीशु का धन्यवाद करूंगा, हर दिन मैं यीशु की स्तुति करूंगा। हर परिस्थितियों में भी मैं धन्यवाद करता रहूंगा, ना कुड़कुड़ाते हुए मैं धन्यवाद करता रहूंगा। हर परिस्थितियों में भी मैं धन्यवाद करता रहूंगा, ना कुड़कुड़ाते हुए मैं धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 यीशु को धन्यवाद, धन्यवाद 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 यीशु को धन्यवाद। हर दिन मैं यीशु का धन्यवाद करूंगा, हर दिन मैं यीशु की स्तुति करूंगा, हर दिन मैं यीशु का धन्यवाद करूंगा, हर दिन मैं यीशु की स्तुति करूंगा। परमेश्वर कितना भला है उसे अनुभव करके तो देखो, अपने जीवन में उसे करके तो देखो। परमेश्वर कितना भला है उसे अनुभव करके तो देखो, उसकी करुणा दया को अपने जीवन में प्राप्त करके देखो। धन्यवाद 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 यीशु को धन्यवाद, धन्यवाद 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 यीशु को धन्यवाद। हर दिन मैं यीशु का धन्यवाद करूंगा, हर दिन मैं यीशु की
स्तुति करूंगा, हर दिन मैं यीशु का धन्यवाद करूंगा, हर दिन मैं यीशु की स्तुति करूंगा। धन्यवाद 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 यीशु को धन्यवाद, धन्यवाद 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 यीशु को धन्यवाद। आमीन। आइए और एक गीत गाएंगे। यीशु तेरे नाम जिंदगी, यीशु तेरे नाम बंदगी, मैं सुबह लेना मैं शाम को लेना। ये जो गीत है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का नाम के लिए हम लोग इसको बताएं। यीशु तेरा नाम जिंदगी, यीशु तेरा नाम बंदगी, यीशु तेरा नाम जिंदगी, यीशु तेरा नाम बंदगी, मैं सुबह लेना मैं शाम को लेना, मैं सुबह लेना मैं शाम को लेना। तेरा नाम तेरा नाम तेरा नाम तेरा नाम, यीशु तेरा नाम जिंदगी, यीशु तेरा नाम बंदगी, यीशु तेरा नाम जिंदगी, यीशु तेरा नाम बंदगी। मेरे सांसों में यीशु तेरे ही सांसें, मेरे होठों पे यीशु तेरे ही बातें, मेरे सांसों में यीशु तेरे ही सांसें, मेरे होठों पे यीशु तेरे ही बातें, मेरे सांसों में यीशु तेरे ही सांसें, मेरे होठों पे यीशु तेरे ही बातें। तेरा नाम है मुझको जीवन देता, तेरा नाम है मुझको सामर्थ्य देता, तेरा नाम तेरा नाम तेरा नाम तेरा नाम, यीशु तेरा नाम जिंदगी, यीशु तेरा नाम बंदगी, यीशु तेरा नाम जिंदगी, यीशु तेरा नाम बंदगी, मैं सुबह लेना मैं शाम को लेना, मैं सुबह लेना मैं शाम को लेना। तेरा नाम तेरा नाम तेरा नाम तेरा नाम, यीशु तेरा नाम जिंदगी, यीशु तेरा नाम बंदगी, यीशु तेरा नाम जिंदगी,
मेरा किनारा तू, जीवन की ज्योति तू है, जीवन की रोटी तू, मेरा सहारा तू है, मेरा किनारा तू, जीवन की ज्योति तू है, जीवन की रोटी तू, मेरा सहारा तू है, मेरा किनारा तू, तेरे नाम का सजदा मैं हर पल करता, तेरा नाम को ऊंचा मैं हर दिन रखना, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, यीशु तेरा नाम जिंदगी, यीशु तेरा नाम बंदगी, यीशु तेरा नाम जिंदगी, यीशु तेरा नाम बंदगी, मैं सुबह लेना, मैं शाम को लेना, मैं सुबह लेना, मैं शाम को लेना, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, यीशु तेरा नाम जिंदगी, यीशु तेरा नाम बंदगी, यीशु तेरा नाम जिंदगी, यीशु तेरा नाम बंदगी, यीशु तेरा नाम बंदगी, यीशु तेरा नाम बंदगी। Amen, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु नाज़री के नाम से हम धन्यवाद करते हैं। तू महान है प्रभु। हालेलुया जीसस, थैंक यू मास्टर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं राजा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं। अनुग्रह कर प्रभु जी हम सारे लोगों के ऊपर, अनुग्रह कर हम सारे लोगों के ऊपर, अनुग्रह कर हम सारे लोगों के ऊपर, अनुग्रह कर हम सारे लोगों के ऊपर, दया कर, दया कर मेरे प्रभु, दया कर मेरे परमेश्वर राजा। तू महान है, तू महान है प्रभु जी। हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस। आप कितना महान है प्रभु, आप कितना दयालु है परमेश्वर, आप कितना दयालु है मेरे प्रभु जी, आप कितना दयालु है मेरे बाप। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू मास्टर। हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। यीशु मसीहा के नाम से हम धन्यवाद करते हैं। और राजाओं का राजा हम आपको धन्यवाद करते हैं, प्रभुओं का प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं। महिमा में परमेश्वर हम आपको धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। थैंक यू मास्टर। आप कितना महान है प्रभु जी, आप कितना महान है प्रभु। आपने हमारे के ऊपर अनुग्रह किया, दया किया, और खुदावन मसीह हम हर एक जन आपके सम्मुख में निरंतर बने रहने के लिए आपने हमारे ऊपर प्रेम किया प्रभु, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। यीशु नाज़री के नाम से हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। यीशु मसीहा के नाम से हम आपको धन्यवाद करते हैं यीशु। थैंक यू जीसस।
Hallelujah, Jesus. Praise the Lord. Glory to God, Jesus. यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद करते हैं। यीशु राजा, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। यदि हमारे भाई बहनों को कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं। हम लोग आप लोगों के लिए लगातार प्रार्थना में बने रहेंगे, क्योंकि प्रभु परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। आज भी वो अपने बच्चों का प्रार्थना को सुनता है, केवल सुनता ही नहीं, वो उत्तर भी देता है। तो आइए परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, अब हम कलाम के अंदर आगे बढ़ेंगे। शास्त्र लेख में से निर्गमन का किताब 12वां अध्याय 16वां वचन को पढ़ेंगे। Amen, Jesus. Amen, Jesus. निर्गमन का किताब 12वां अध्याय 16वां वचन। पहले दिन एक पवित्र सभा और 7वें दिन भी एक पवित्र सभा करना। उन दोनों दिनों में कोई काम न किया जाए, केवल जिस प्राणी का जो खाना हो उसके काम करने की आज्ञा है। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, यहाँ 12वां अध्याय 16वां वचन के अंदर हम देखते हैं पहला दिन पवित्र कलीसिया एकत्रित होना और 7वां दिन पवित्र कलीसिया एकत्रित होना जरूरी है। उसमें कुछ कामकाज नहीं करना चाहिए, ऐसा करके हम लोग शास्त्र लेख में देखते हैं। पवित्र शास्त्र के अनुसार पहला दिन कलीसिया एकत्रित होना। हाँ परमेश्वर के अंदर लोग, पर प्रिय लोगों, ये परमेश्वर का आज्ञा है। इस परमेश्वर की आज्ञा को हम लोग उल्लंघन करने वाले नहीं होना चाहिए। उस आज्ञा को हम लोग पालन करने वाले लोग होना चाहिए। सप्ताह का पहला दिन और सप्ताह के आखिरी दिन, ये दोनों दिनों के बारे में शास्त्र लेख यहां लिखता है। उसके बाद में शास्त्र लेख में हम लोग देखते हैं कि निर्गमन का किताब 13वां अध्याय 2 वचन में परमेश्वर का पाक कलाम कहता है, क्या मनुष्य के क्या पशु के क्या मनुष्य के इस्राएलियों में जितने अपनी अपनी माँ के जेठे हो, हाँ अपने अपने माँ का जेठे, मतलब जो पहला बच्चा है, जानवर होने दो या इंसान का बच्चा होने दो, जो पहला है उसको किसके लिए पवित्र करो करके बोलता है परमेश्वर? मेरे लिए पवित्र करो करके बोलता है। वो मेरा है करके परमेश्वर कहते हैं। हाँ परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, जानवरों में पहला फल, खेतों में पहला फल, और आपके गर्भ का फल में पहला फल जो है वो किसका है? परमेश्वर का है। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, इसलिए हम लोग शास्त्र लेख के अनुसार जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को जब मानते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, तो हम अपने परमेश्वर की आशीषों का हकदार बनते हैं। उसके बाद में शास्त्र लेख कहता है
निर्गमन का किताब 15वां अध्याय 11वां वचन में। आज हम लोग पवित्र शास्त्र के अंदर से ही वचनों को देखेंगे। है यहोवा, देवताओं में तेरे तुल्य कौन है? तू तो पवित्रता के कारण महाप्रतापी और अपनी स्तुति करने वालों के भय के योग्य और अपने स्तुति करने वालों के भय के योग्य और आश्चर्य कर्म का करता है। और आश्चर्य काम का करता है हमारा परमेश्वर। इस परमेश्वर के विषय में इस रीति से लिखता है परमेश्वर, ईश्वरों में, देवताओं में तो तेरा तुल्य कौन है, और पवित्रता में जो है तू महत्व है और स्तुति के योग्य है, और अद्भुत कामों को करने वाला परमेश्वर तेरा तुल्य कोई भी नहीं है। हाँ, परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, हमारा सेनाओं का यहोवा पवित्र है। उस परमेश्वर ने कहा, तुमको बुलाने वाला जैसा मैं पवित्र हूं वैसे तुम भी पवित्र बनो। उस परमेश्वर का पवित्र शास्त्र कहता है, स्तुति करने के योग्य परमेश्वर हमारा प्रभु, आपका और मेरा स्तुति धन्यवाद के बीच में वास करने वाला परमेश्वर है। वो आदर का योग्य परमेश्वर है, वो महिमा के योग्य परमेश्वर है, और वो कल और आज युगान युग एक सा परमेश्वर है। और इस प्रभु परमेश्वर के जैसा अद्भुत काम करने वाला इस संसार के अंदर कोई भी उसका तुल्य नहीं है। आप देख सकते हैं, मरे वो मुर्दों को जिंदा करने वाला परमेश्वर, लाल समुंदर को दोबाग करने वाला परमेश्वर, यॉर्दन नदी को पीछे की ओर लौटाने वाला परमेश्वर, एरिगो दीवार को स्तुति धन्यवाद के द्वारा टूटकर गिरने लगाया, वो परमेश्वर के तुल्य इस दुनिया के अंदर दूसरा कोई परमेश्वर है ही नहीं। सबसे बढ़कर ऐसा अद्भुत काम किया परमेश्वर, जो पापियों को पाप से उद्धार करने के लिए वो स्वयं इस धरती के अंदर उतर कर आया। उसके तुल्य कोई उद्धार करता है ही नहीं। हाँ, परमेश्वर के अंदर प्रिय लोग, उसके बाद में शास्त्र ले कहता है, वही 15वां अध्याय में 13वां वचन में, अपनी करुणा से तूने अपनी छुड़ाई हुई प्रजा की अगुवाई की। किसने छुड़ाया? परमेश्वर ने छुड़ाया। इजरायलियों को प्रभु परमेश्वर ने छुड़ाया। आज आपको और मेरे को भी किसने छुड़ाया? वही प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह ने हमें छुड़ाया है। हाँ जी, अपने बल से तू उसे अपने पवित्र निवास स्थान को ले चला है। तू उसको अपने पवित्र निवास स्थान को क्या किया है? ले चला है। वही अगुवाई करके उन्हें उस कानान देश के अंदर उनको लेकर गया। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, उसने छुड़ाया, उस लोगों को अनुग्रह के द्वारा उनको चलाया। जिस खुदा ने आपको और मेरे को छुड़ाया, जिस परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मेरे को उद्धार किया, जिस प्रभु यीशु मसीह ने आपके ऊपर मेरे ऊपर प्रेम किया, उस परमेश्वर स्वयं आज पवित्र आत्मा के रूपी में हमें उस स्वर्गीय कानान की ओर चलाकर लेकर जा रहा है। इसके बाद में 15वां अध्याय 17वां वचन को हम देखेंगे। निर्गमन, तू उन्हें पहुंचाकर अपने निज भाग वाले पहाड़ पर बरसाएगा। तो तू उन्हें पहुंचाकर अपने निज पहाड़ वाले निज भाग वाले पहाड़ पर बसाएगा। यह वही स्थान है, ये वही स्थल है यहोवा जिसे तूने अपने निवास के लिए बनाया, जिसे तूने अपने निवास के लिए बनाया, और वही पवित्र स्थान है, और वही
पवित्र स्थान है जिसे है प्रभु तूने आप ही स्थिर किया है। तूने आप ही स्थिर किया है। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, परमेश्वर वास करने का एक निवास स्थान के बारे में यहां शास्त्र लेख के अंदर हम लोग देखते हैं। अब परमेश्वर वास करने का निवास स्थान किधर है करके यदि आप शास्त्र लेख के अंदर ढूंढेंगे, शास्त्र लेख के अंदर कहता है परमेश्वर मनुष्यों के मध्य में वास करता है। उसका निवास स्थान किधर है? मनुष्यों के मध्य में। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, परमेश्वर मनुष्यों के बीच में क्या करना चाहता है? वो वास करना चाहता है। आपके अंदर वो वास करना चाहता है, मेरे अंदर वो वास करना चाहता है। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, महान परमेश्वर आज भी हम पापियों को ढूंढ कर आकर हम पापियों को पापों से उद्धार करके हमें पवित्र करके पवित्र आत्मा के रूप में वो आदि में जो खुदा सृजनहार था वही खुदा उद्धारकर्ता बनकर आकर उद्धार करने के बाद वही सृजनहार आपके अंदर और मेरे अंदर आकर वास करना चाहता है। आज परमेश्वर का निवास स्थान, परमेश्वर वास करने का स्थान जो है वो आप है प्रियो। वो उस परमेश्वर का दुल्हन है। पौलुस लिखने के समय पर लिखता, पहला कोरिन्थियस 6वां अध्याय 19वां वचन में, क्या तुम नहीं जानते हाँ जी, कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? तुम्हारा देह किसका मंदिर है? पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। और तुम्हें किसके ओर से मिला है? ये परमेश्वर की ओर से मिला है। ये शरीर, ये प्राण, ये आत्मा आपको किसके ओर से मिला है? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीहा के ओर से मिला है। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, ये शरीर जो हमें मिला है ये परमेश्वर की ओर से मिला है और यही परमेश्वर का क्या है? मंदिर है। और इस मंदिर के अंदर कौन आकर वास करना चाहता है? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह स्वयं वास करना चाहता है। देख लेना शास्त्र लेख में यदि आप देखेंगे, प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय में 3रा वचन को पढ़ना। प्रकटीकरण 21 में 3rd वचन। फिर मैंने सुनने से किसी को ऊंचे शब्द से हाँ यह कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और परमेश्वर स्वयं हमारे साथ में रहेगा करके शास्त्र ले कहता है। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, स्वर्ग में एक बहुत बड़ी आवाज आई और उस आवाज इस रीति से बात करता है, देखो मनुष्यों के मध्य में परमेश्वर का वास स्थान मतलब रहने का स्थल है करके वो बात करता है और कहता है कि उनके बीच में वो वास करेगा। वे लोग उसके लोग होंगे। वे लोग क्या होंगे? उसके लोग होंगे। प्रियो, कौन लोग उसके लोग होंगे? ये किन लोगों के बारे में शास्त्र लेख जिक्र करता है? आइए पढ़िए 2 इतिहास 7वां अध्याय 14वां वचन के अंदर हम लोग
थोड़ा ध्यान करेंगे। दूसरा इतिहास 7:14। तब यदि मेरी प्रजा के लोग यहां बात करता है कि यदि मेरे प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा। उनका क्या करूंगा? मैं पाप क्षमा करूंगा। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, यहां मेरे लोग कहलाएंगे करके वहां हम लोग प्रकाशित वाक्य 21:3 में देखे थे। प्रकाशित वाक्य 21:3 में कहता है ये लोग मेरे लोग हैं। हालेलुया। मेरे लोग, ये कौन लोग उसके लोग होंगे? शास्त्र लेख में यदि आप देखेंगे इस वचन को, अपना दूसरा इतिहास 7:14 को मैं तमिल में पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। ये नामम तरीकेपट्ट ஏன் ஜனங்கள் मेरे नाम को पहना हुआ मेरे लोग। परमेश्वर का लोग कौन है? उसका नाम को जो लोग पहने हैं वो लोग ही परमेश्वर के लोग हैं। और इस नाम को आप किस रीति से पहन सकते हैं? शास्त्र लेख के अंदर यदि आप देखेंगे, जब कोई व्यक्ति मन फिराकर अपनी पापों की क्षमा के लिए वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से जब बपतिस्मा लेता है, पवित्र आत्मा का दान जब उसके ऊपर आता है, वो उस मसीह को, उस परमेश्वर का नाम को वो धारण कर लेता है, उस नाम को वो पहन लेता है। इस नाम के अंदर आए बगैर आप उसके लोग नहीं हो सकते। इस नाम को धारण किए बिना आप परमेश्वर के लोग कहला नहीं सकते। और इस नाम के बारे में शास्त्र लेख कहता है, प्रेरितों का काम 4 अध्याय 12वां वचन में, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में हाँ और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया ताकि मानव जाति उद्धार पाने के लिए। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, इसी नाम के बारे में फिलिपियों के किताब 2 अध्याय में 10वां वचन कहता है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें। ये सब किसके नाम पे घुटना टेकेगा? बोलता जो पृथ्वी पे है, जो आकाश के ऊपर है, ये सारा चीज जो है यीशु के नाम से ही क्या करेगा? घुटना टेकेगा। हाँ जी। और हर एक जुबान अंगीकार करेगा यीशु ही प्रभु है। और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हाँ, हर एक जीव अंगीकार कर ले यीशु मसीह ही प्रभु है। यीशु मसीह ही कौन है? प्रभु है। तो 21वां अध्याय 3 वचन में हम देखने के समय में वहां जो एकत्रित है उनके बारे में शास्त्र ले कहता है ये परमेश्वर के लोग कहलाएंगे, ये परमेश्वर के लोग हैं। आज आप और मैं यदि प्रभु यीशु मसीह का प्रजा बनना है, उसका दुल्हन बनना है, उसका बेटा बेटियां बनना है, तो इस नाम के अधीन में हमें आना पड़ेगा। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों,
और एक वचन को हम पढ़ेंगे। वही निर्गमन 19:6 को पढ़ेंगे। और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे करके यहां इजरायलियों को देखकर प्रभु परमेश्वर बात कर रहा है। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, जिस लोग वहां गुलामगिरी के अंदर थे, उस गुलामगिरी के अंदर से उन्हें बाहर लेकर आने के बाद वहां शास्त्र ले कहता है, तुम मेरे लिए याजकीय शासक और क्या बनोगे? पवित्र जाति ठहरोगे। शास्त्र लेख के अंदर कहता है। वापस पढ़िए उस वचन को। और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। और तुम लोग कौन ठहरेगा? बोलता पवित्र जाति ठहरेगा। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, उनको जिस खुदा ने बात किया, तुम लोग याजक और पवित्र जाति ठहरेंगे करके, वही खुदा आज हम लोगों को भी देखकर कहता है, हमें भी वो राजा के रूप में बुलाया, हमें भी वो याजक के रूप में बुलाया, वो परमेश्वर। क्योंकि वे लोग एक मेमने के लहू के आधीन में चलते थे, बैल बकरों के लहू के आधीन में वे लोग चलते थे। लेकिन आज उसके नाम, जो प्रभु यीशु का नाम है, उस नाम को पहने हुए हम लोग ना तो बैल के लहू के आधीन में हैं, ना तो बछड़े के लहू के आधीन में हैं, ना तो मेमने के लहू के आधीन में हैं। हम पूरा प्रभु यीशु मसीह के लहू के आधीन में हैं। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, आज भी वो हमारा परमेश्वर है। आज भी वो हमें चलाने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर है, हमें खिलाने के लिए वो सामर्थ्य परमेश्वर है, हमें पिलाने के लिए वो सामर्थ्य परमेश्वर है। क्योंकि कल और आज युगानुयुग वो एक सा परमेश्वर है। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, उसके बाद में हम लोग शास्त्र लेख के अंदर देखते हैं, एक्सोडस 19वां अध्याय 10वां वचन को पढ़ना। निर्गमन 19:10। तब यहोवा ने मूसा से कहा, लोगों के पास जा और उन्हें आज और कल पवित्र करना। और उन्हें तुम आज और कल क्या करना? पवित्र करना। वे अपने वस्त्र धो लें। वे अपने वस्त्र को क्या कर ले? धो ले। शास्त्र ले कहता है कि उन्हें तू आज और कल क्या करना? पवित्र करना। क्योंकि तीसरा दिन में प्रभु उस चट्टान पर उतरकर मूसा के साथ में बात करने वाले हैं। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, उसी रीति से वहां मूसा जो है नीचे आया और वे लोगों को वो पवित्र किया और उनके वस्त्र को वो लोगों ने क्या किए? साफ किए करके, धोए करके हम लोग शास्त्र लेख के अंदर देखते हैं। जिस खुदा ने जुना करार के अंदर उनको राजा याजक के रूप में बात किया, वही खुदा आज हमें देखकर बात करता है। पहला पतरस का किताब 2 अध्याय 9 और 10 को पढ़ लेना। जीसस। पर तुम एक चुना हुआ वंश, तुम एक चुना हुआ वंश है और राजपदधारी याजकों का समाज, राजपदधारी याजकों के समान, और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। और किसका प्रजा है हम?
परमेश्वर की निज प्रजा है। इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार से अद्भुत ज्योति में बुलाया, उसके गुण प्रकट करो। आज हम लोग किसका गुण प्रकट कर रहे हैं? अंधकार से जिसने हमें ज्योति में बुलाया, आज हम लोग उसका गुण को प्रकट करने वाले लोग होना चाहिए। इसलिए पौलुस लिखने के समय पर लिखता है, मसीह यीशु के अंदर जो विचार था वही तुम्हारे अंदर भी उत्पन्न हो, वही तुम्हारे अंदर में भी प्रकट हो, वही तुम्हारे अंदर आने दो। यहां पतरस कहता है उसका गुण तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाए। आज मसीह यीशु का गुण आज हमारे अंदर से क्या होना चाहिए? प्रकट होना चाहिए। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, प्रभु यीशु मसीह को देखिए और उनके अंदर से जो कुछ भी गुण बाहर प्रकट हुआ, वो गुण आज हमारे अंदर है क्या? अपने आप को परख कर देखिए। आज हम में से हर एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह का गुण को प्रकट करने वाले लोग होना जरूरी है। उसके बाद में प्रकाशित वाक्य में पहला अध्याय में 6वां वचन में क्या बोलता है, देखिए। जीसस, और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। और अपना पिता परमेश्वर के लिए उन लोगों ने क्या बना दिया? याजक भी बना दिया। उसी की महिमा और पराक्रम युगान युग रहे। आमीन। देख लेना, शास्त्र ले कहता है हमारे ऊपर प्रेम किया, और उसके बाद परमेश्वर ने क्या किया? उसके खुद के लहू से हमें धोया, शुद्ध किया, हमसे टोटली पाप को क्या कर दिया? हटा दिया। पाप को हटा दिया। उसके बाद पिता परमेश्वर के सामने हमें याजक और राजा के रूपी में खड़ा कर दिया। उसी परमेश्वर को महिमा हो, धन्यवाद हो करके यहां प्रकाशित वाक्य में शास्त्र ले कहता है। तो आज हम में से हर एक के अंदर परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का गुण प्रकट होना जरूरी है। हां, परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, उसके बाद में हम लोग शास्त्र हैं वही निर्गमन का किताब 23वां अध्याय, क्षमा कीजिएगा 22वां अध्याय 31वां वचन को पढ़ना। तुम मेरे लिए पवित्र मनुष्य बनना। तुम मेरे लिए कैसे मनुष्य बनना? पवित्र मनुष्य बनना। बस हो गया। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, तुम मेरे लिए पवित्र मनुष्य बनना। मसीह यीशु के पास आने के पहले हमारी जिंदगी क्या थी वो कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता करके स्वीकार करके उनके पास जब हम आ जाते हैं, हम अपनी सारी बुराइयों को जब छोड़ देते हैं, तो वो हमारे हिसाब में नहीं रहता प्रियो। लेकिन उसके बाद शास्त्र ले कहता है आप मेरे लिए पवित्र मनुष्य बनकर रहो, स्त्री हो या पुरुष। क्यों इस रीति से शास्त्र ले कहता है? कारण क्या है? क्योंकि हम लोग जब शास्त्र लेख के अंदर देखेंगे, हमारा शरीर जो है परमेश्वर से दिया गया है,
और ये परमेश्वर से दिया गया ये शरीर हमेशा हमेशा पवित्र होना जरूरी है। इसके बारे में पौलुस लिखने के टाइम पर लिखता है, पहला थिस्सलुनीयन का किताब 5वां अध्याय 20वां वचन होगा, पढ़िए। पहला थिस्सलुनीयन 5:23। शांति का परमेश्वर शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, आप ही तुम्हें पूरी रीति से क्या करे? पवित्र करे। और तुम्हारी आत्मा और प्राण, देख लेना कौन सा चीज पवित्र होना चाहिए करके शास्त्र लेख सिखाता है। देखिए, तुम्हारी आत्मा और तुम्हारा प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह में आने तक, हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। निर्दोष भी रहना चाहिए और सुरक्षित भी रहना चाहिए। कैसे ये निर्दोष और सुरक्षित रह सकता है? शास्त्र लेख में यदि आप देखेंगे, एफेसियन का किताब के अंदर 5वां अध्याय में कुछ बातों को पौलुस सिखाता है। निर्दोष निष्कलंक मेमना आपके लिए मेरे लिए मारा गया, और निर्दोष मेमना से तुम धोए गए, लहू से तुम धोए गए, शुद्ध किए गए। यहां पौलुस क्या लिखता है? देखिए, एफेसियन का किताब 5वां अध्याय में 26 से पढ़ लेना कि उसको वचन के द्वारा उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, आपको और मेरे को जो है प्रभु परमेश्वर ने वचन के द्वारा शुद्ध किया है। कौन सा वचन? नहीं है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वो वचन स्वयं कौन है? परमेश्वर है। और उस परमेश्वर का नाम क्या है? वही प्रभु यीशु मसीह है। शास्त्र लेख में यदि आप देखोगे, प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय में 13वां वचन में कहता है वो शब्द ही उसका नाम है। तो वो नाम क्या है? प्रभु यीशु का नाम। वचन से आप शुद्ध हुआ बोलने से, प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के लहू से, प्रभु यीशु मसीह के आत्मा से आप शुद्ध किए गए हैं। यहां पानी से शुद्ध करके पवित्र किया है। 27वां वचन, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़े करे, जिसमें न कलंक। देख लेना, तुम्हारा आत्मा शुद्ध होना चाहिए, प्राण शुद्ध रहना चाहिए, और तुम्हारा शरीर भी शुद्ध रहना चाहिए। अब उसी बात को एफेसियन को टीच करने के टाइम में किस रीति से बात कर रहा है? देखिए, इसके अंदर ना तो दाग होना चाहिए, ना तो धब्बा होना चाहिए, ना तो झुर्री होना चाहिए। इसके अंदर कोई कलंक नहीं होना चाहिए। मसीह का दुल्हन पवित्र है, यह कलंक नहीं हो सकता। जैसा मसीह पवित्र है, वैसा मसीह का दुल्हन भी कैसा रहेगा? वो पवित्र रहेगा, क्योंकि उसको वचन से प्रभु ने क्या किया? शुद्ध किया है। और इसके अंदर कोई दाग धब्बा झुर्री कुछ भी नहीं होगा। ऐसा एक कलीसिया को प्रभु आज ढूंढ रहा है। क्यों ना आप और मैं वो कलीसिया बने? आमीन। क्योंकि आप और मैं ही परमेश्वर का रहने का स्थान है। वो हमारे अंदर ही आकर क्या करना चाहता है? वो वास करना चाहता है। इसलिए शास्त्र ले कहता है, तुम लोग मेरे लिए पवित्र मनुष्य बनकर रहो।
मसीहत की जिंदगी के अंदर कोई भी किसी भी तरह से जीवन व्यतीत नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे लिए एक कानून का किताब को परमेश्वर ने दिया है, वही पवित्र शास्त्र। और वो पवित्र शास्त्र में टीच करता है आप इस रीति से ही जीवन व्यतीत करना है। जब एक मनुष्य, एक स्त्री या पुरुष इस कलाम का पीछा करना शुरुआत कर देंगे तो प्रभु यीशु मसीह जो पवित्रता के बारे में यहां बात करता है, तुम लोग मेरे लिए पवित्र मनुष्य बनो करके इस स्थान के अंदर आप और मैं आ सकता है। आमीन। परमेश्वर हमारा महान है प्रियो। यीशु मसीह महान परमेश्वर है। शास्त्र लेख कहता है, वही निर्गमन 28वां अध्याय में 3 वचन में, आमीन। और जितनों के हृदय में बुद्धि है, हाँ, जिनको मैंने बुद्धि देने वाली आत्मा से परिपूर्ण किया है। 28:3 को पढ़ रहे हैं हम। हाँ ठीक है, हाँ 28 पढ़िए वापस। उनको तू हारून के वस्त्र बनाने की आज्ञा दे कि वे मेरे निमित्त याजक का काम करने के लिए पवित्र बने। आमीन। याजक का काम करने के लिए क्या बने बोलता है यहां? पवित्र बने। आरोन के बारे में यहां लिखने के टाइम में लिखता है, आरोन मेरे लिए याजक का काम करने के लिए उसे तू क्या करना? पवित्र करना। उसके लिए सेपरेट कपड़ा क्या करना? तैयार करना। वस्त्र को क्या करना? तैयार करना। और मैंने जिन लोगों को ज्ञान की आत्मा से भरा, विवेक हृदय वाले सारे लोगों से तू क्या करना? बातें करना। अब यहां परमेश्वर एक वस्त्र के बारे में बात करते हैं। याजक की सेवकाई के अंदर आने के पहले उसको पवित्र किया जाता है। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, अंतिम समय के संदेष्टा के संदेश में यदि आप देखेंगे, वो कहता है कि पवित्र आत्मा से भरने के बाद वो उस पात्र को परमेश्वर अपनी सेवकाई के लिए इस्तेमाल करने के लिए उसको सेपरेट करके उसको अपनी आत्मा से क्या करता है? बोलता है भरता है। हालेलुया। उसके बाद में आता है वस्त्र। सभी जगह में आप वस्त्र का यूनिफॉर्म को आप देख सकते हैं। हर जगह के अंदर यूनिफॉर्म है, एक जैसा दिखने में आना चाहिए, एक जैसा। आप स्कूल में देखिए, सारे बच्चे एक जैसा कपड़े में दिखने में आएंगे। उसके बाद में आप यदि अस्पताल में देखेंगे, वहां काम करने वाले लोगों के लिए सेपरेट यूनिफॉर्म होगा। पुलिस को देखिए सेपरेट यूनिफॉर्म, आर्मी को देखिए सेपरेट यूनिफॉर्म। हर एक को अपना अपना वस्त्र अलग दिया जाता है। तो आप और मैं प्रभु यीशु मसीह का सेना के अंदर है, सैनिक है हम लोग। यदि हमारा सेना का अधिपति हम सैनिक होने के वजह से वो खुदा बाप हमें भी वो यूनिफॉर्म देता है, सबको एक जैसा यूनिफॉर्म। वो कौन सा यूनिफॉर्म है? वही पवित्र आत्मा है प्रियो। ये पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आता है, प्रभु का लहू से जब हमारे अंदर से सारे पापों को धोकर प्रभु परमेश्वर हमें शुद्ध करने के बाद हम लोगों को जब देखता है, हम सभी के ऊपर प्रभु यीशु मसीह का लहू दिखने में आता है, प्रभु यीशु मसीह का नाम दिखने में आता है, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह दिखने में आता है।
आपको और मेरे को जब परमेश्वर याजक के रूप में बुलाया तो याजक का वस्त्र को भी वो देता है, और वो वस्त्र है पवित्र आत्मा। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, इस आधर्मय सेवकाई के अंदर आरोन के जैसे बुलाए हुए लोग प्रभु को चाहिए। किसके जैसे बुलाए हुए लोग? आरोन के जैसे बुलाए गए हुए लोग हैं। तो बुलाए गए हुए लोग बहुत है, लेकिन चुने गए हुए लोग बहुत कम है। सेवकाई के अंदर आने के बाद बहुत सारे लोग, दुख तकलीफ जब आती है, कठिनाइयों का जब सामना करना पड़ता है, तब लोग छोड़कर भाग जाते हैं। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, वहां आरोन को स्पेशल वस्त्र बना कर दिया। आरोन के बाद उसके बच्चे लोगों को वो वस्त्र उसको दिया गया करके हम लोग शास्त्र लेख के अंदर देखते हैं। हमारा प्रधान याजक प्रभु यीशु मसीह है, जो प्रभु यीशु मसीह कौन सा चीज को वस्त्र के रूप में पहने हुए थे? एक 12 साल से पीड़ित महिला, लहू बहने वाली बीमारी से पीड़ित महिला जब यीशु मसीह के करीब आई, वो उतनी बड़ी भीड़ के बीच में से गुजर कर वो प्रभु यीशु मसीहा के वस्त्र को छुआ, तब शास्त्र लेख हमें कहता है वो उसी घड़ी वो स्त्री चंगाई को प्राप्त कर लिया। कभी जिस घड़ी उसने जाकर उसका वस्त्र को टच किया, उसी घड़ी परमेश्वर ने उसका लहू बहने वाली बीमारी को प्रभु ने क्या कर दिया? चंगा कर दिया। आज भी वो खुदा मौजूद है। अब ये वस्त्र के अंदर क्या बात छुपा है? ऐसी कौन सी बात इस 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री को प्रकट हुआ? इस वजह से वो जाकर उसका वस्त्र को टच किया करके यदि हम शास्त्र लेख के अंदर देखेंगे, शास्त्र लेख किस रीति से सिखाता है देखिए। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, परमेश्वर कल और आज युगान युग के लिए एक सा परमेश्वर है। कौन सा चीज उसको प्राप्त हुआ? वो औरत को। भजन संगीत 104 में दूसरा वचन, पहला और दूसरा को हम पढ़ सकते हैं। तमिल में पढ़ता हूं, सुनिएगा। एन आत्मावे कर्तरे स्तोत्री, मतलब हे मेरे मन यहोवा की स्तुति कर। ये देवनागिए कर्तावे, ए मेरे यहोवा परमेश्वर, नीर मिगवुम पेरियवराय इरुक्कीरीर, आप बहुत महान है, महिமையையும் महत्वத்தையும் अணிந்து கொண்டிருக்கிறீர்। कहता है कि महिमा और महत्वपूर्ण बातों को आप क्या किए? धारण किए। उसके बाद दूसरा वचन कहता है ஒளியை वस्त्रமாக தரித்து। प्रियो, यह शास्त्र ले कहता है ज्योति को वस्त्र के रूप में उसने क्या किया? धारण किया। और वानंगलाई तिरैயை போல் விரித்திருக்கிறீர், कहता है कि आकाश को पर्दा के मानिंद उसने क्या किया? फैला कर रखा है। तो प्रभु यीशु मसीह क्या क्या चीज को पहने हुए थे? शास्त्र ले कहता है वो बहुत ही बड़ा है, महिमा और महत्व को वो क्या है? पहना हुआ है। और ज्योति को वस्त्र के रूप में क्या किया? पहना है। बाकी लोगों को प्रकट नहीं हुआ, बाकी लोगों को दिखने में नहीं आया, लेकिन ये स्त्री को दिखने में आया। हालेलुया। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह ज्योति को वस्त्र के रूप में यदि पहने हैं, आज आपको भी प्रभु यीशु वही ज्योतिमय वस्त्र को दे रहा है। कैसा वस्त्र को दे रहा है? आज भी वो प्रभु परमेश्वर उस ज्योतिमय वस्त्र को हमें क्या कर रहा है? दे रहा है। प्रियो, शास्त्र लेख के अंदर यदि आप देखेंगे, ये प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय में 7 और 8 को पढ़िए, कैसे वस्त्र को देता है प्रभु। देखिए
आओ हाँ, हम आनंदित और मगन हो आओ हम आनंदित और मगन हो, और उसकी स्तुति करें, उसकी स्तुति करें। हाँ, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है, क्योंकि मेमने की विवाह आ पहुंचा है, और उसकी दुल्हन ने और उसके दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया। अपने आप को तैयार कर लिया है। उसका दुल्हन ने क्या किया बोलता? अपने आप को तैयार किया। कैसे तैयार कर रही है? पढ़िए नीचे। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने शुद्ध का अधिकार दिया गया। कैसा कैसा वस्त्र है बोलता है, देखो, शुद्ध, उसके बाद में चमकदार महीन मलमल, चमकदार महीन मलमल। हाँ जी, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ महीन और मलमल का अर्थ जो है पवित्र लोगों के धर्म के काम है। पवित्र लोगों के धर्म के काम है। क्यों इधर प्रभु वस्त्र को दे रहा है? शास्त्र लेख के अंदर हम देखते हैं 7 कलीसिया का युग को परमेश्वर ने रखा है, और 7 कलीसिया के युग में एफेसियन से शुरुआत होकर लवोदिशियन तक 7 कलीसिया के बारे में हम लोग शास्त्र लेख के अंदर देखते हैं। अब ये 7वां कलीसिया के बारे में शास्त्र लेख में यदि आप देखेंगे उसकी अवस्था कैसा है करके बता रहा है। देखिए 3 अध्याय 17वां वचन, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 17। तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ, और धनवान हो गया हूँ, और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और मुझे किसी वस्तुओं की घटी नहीं, और यह नहीं जानता और ये नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ, तू अभागा और तुच्छ है। हाँ, और कंगाल, और कैसा है तू? कंगाल है, और अंधा, अंधा है, और नंगा है। और नंगा है। क्या क्या बात को यहां बता रहा है, देखिए प्रभु। वापस से पढ़ना सिस्टर उस वचन को। तू कहता है कि मैं धनी हूँ, मैं धनी हूँ, और धनवान हो गया हूँ, धनवान हो गया हूँ, और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और मुझे किसी वस्तुओं की क्या नहीं है? घटी नहीं है। सारी संस्थाएं सोच के बैठी हमें किसी वस्तु की घटी नहीं है। अब क्या क्या चीज नहीं है करके प्रभु बता रहा है, देखिए। और यह नहीं जानता कि तू अभागा, तो कैसा है बोलता? अभागा है। तमिल में उसको देखेगा तो निर्भाग्य मुल्लवन, अभागा है जी। तुच्छ और कंगाल और अंधा बोलने से किस तरह का अंधा है? ये आत्मिक प्रकार का अंधा है, ताकि उस अंधापन के वजह से इस कलाम के अंदर जो सत्य वचन है उसको वो देख ना सके। और उसके बाद में शास्त्र ले कहता है तू नंगा है। प्रियो, इस नंगापन को डांपने के लिए परमेश्वर ने शुरुआत में एदेन के अंदर जब शैतान ने आदम और हवा को नंगा किया था, उस टाइम पे उनके नंगापन को छुपाने के लिए प्रभु परमेश्वर मेमना को मारकर उनको वस्त्र बना कर दिया। अब अंतिम समय के अंदर में भी 7वां कलीसिया के बारे में शास्त्र कहता है ये अंधा है, ये नंगा है, ये अभागा है। इसका नंगापन को ढांपने के लिए वस्त्र कहां मिलेगा? परमेश्वर के पास ही मिलेगा। इसका अंधापन निकालने के लिए प्रभु बोलता है मेरे पास से तो क्या ले ले? अंजन ले ले बोलता। तमिल में उस शब्द को कलिकम करके लिखा होगा। अंजन, सुरमा ले ले। सुरमा क्या है प्रियो? सुरमा कहने से तुरंत आप मार्केट में जाके सुरमा वाली दुकान में मत ढूंढिएगा। हर एक चीज को आत्मिक प्रकार का अर्थ है। यह सुरमा क्या है? परमेश्वर का वचन है। आंखों में सुरमा, ओठों में लाली, कानों में बाली, है सब तो यजेबेल का दिया हुआ देनगी है। हमें यजेबेल के मार्ग में नहीं जाना है, हमें परमेश्वर के पवित्र मार्ग में चलना है।
तो परमेश्वर का वचन कहता है मेरे पास से तू क्या कर ले, वस्त्र को पाले। हां परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, आज हम में से हर एक लोग हम हमारे परमेश्वर के पास से क्या करना चाहिए, वस्त्र को प्राप्त कर कर लेना चाहिए। आज भी वो खुदा हमारे लिए, हमारे नंगापन को ढांपने के लिए प्रभु परमेश्वर सलीब पर मरने के पहले लगभग अर्ध नग्न के अवस्था में उनके शरीर के वस्त्र उतार कर वहां चिट्ठियां लिखकर डाली थी, ये किसको जाए। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, आज भी हमारा प्रभु हमें आत्मिक प्रकार के नंगापन के अंदर से बाहर निकालने के लिए प्रभु यीशु मसीह आज भी तैयार है। हम अपने आप को प्रभु के हाथ में हवाले करना चाहिए। आंखों के अंधापन को निकालने के लिए प्रभु का वचन ही आपका अंधापन को हटा सकता है। परमेश्वर का दास दाऊद भजन संगीत में कहता है, तेरी वचन की महत्वपूर्ण बातों को देखने के लिए मेरे आंखों को खोल दे। पवित्र शास्त्र के अंदर बहुत सारे अंधे लोगों को प्रभु ने क्या किया, ठीक किया, चंगा किया। आज भी वो खुदा जिंदा और जीवित परमेश्वर है। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, शास्त्र ले कहता है कि ये सारे कमियां होने के बाद में भी लवोदिशियन कलीसिया के बारे में शास्त्र ले कहता है कि मेरे पास कोई भी कमी नहीं है। हमारे पास क्या नहीं है बोलता, कमी नहीं है पूरा का पूरा कमी। इसलिए हमको परमेश्वर उन सारी बातों से बाहर लेकर आया। आज आपको और मेरे को उसका दुल्हन के रूप में प्रभु ने क्या किया, खड़ा किया है प्रियो। तो इसलिए वो वस्त्र जिसने आरोन को दिया, उस वस्त्र आरोन के बाद में उसके बेटे के पास जाता है। सेम टाइप में आज हमारा आत्मिक प्रकार का पिताजी जो है, याजक जो है, प्रभु यीशु मसीह है। आज उनका अंदर जो वस्त्र था वो महिमा का वस्त्र, वो ज्योति का वस्त्र आज प्रभु दुल्हन को दिया है। आज हम लोग उस वस्त्र से बढ़कर प्रभु के सम्मुख में बने रहने के समय में आप लाखों हजारों के बीच में भी जाएंगे, आप अलग से पहचान आपका होगा, क्योंकि प्रभु का सामर्थ आपके साथ में होगा। दुनियावी आत्माएं आपको देखकर डरने लगेगा, क्योंकि अनुवाद के अंदर हम लोग शास्त्र लेख में देखते हैं, तू उसका नाम को जाना है, उसका नाम को पहना है, इस वजह से ये सारे पृथ्वी के लोग तुझे देखकर डरेंगे करके बात करता है। लोग डरे या ना डरे, लेकिन सारी अंधकार की शक्तियां आपको देखने के साथ साथ में वो डरने के लिए और कांपने के लिए लग जाएगी। हाँ परमेश्वर के अंदर प्रिय लोग, हम लोग हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम को पहने हुए लोग, हम लोग उस परमेश्वर के बच्चे हैं। इसलिए हम हमेशा हमेशा पवित्रता के अंदर बने रहना चाहिए, क्योंकि पवित्रता के बिना कोई भी परमेश्वर को देख नहीं सकता। शास्त्र ले कहता है, हृदय के अंदर जो पवित्र है वे लोग परमेश्वर को देखेंगे। आज भी वो परमेश्वर जिंदा है। देख लेना इस आरोन के वस्त्र के बारे में शास्त्र ले क्या सिखाता है। एक्सोडस, वही निर्गमन 29:29 को पढ़ना। मैं समाप्त करता हूं। हारून के जो पवित्र वस्त्र होंगे वह उसके बाद उसके बेटे पोते आदि को मिलते रहे, जिससे उन्हीं को पहने हुए उनका अभिषेक और संस्कार किया जाए। देख लेना, आरोन का जो पोशाक जो है, आरोन का जो वस्त्र उसके बाद उसके बेटों को मिले। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, उनको वो पोशाक देने के बाद फिर उनको क्या किया जाएगा, डेडिकेट किया जाएगा, अर्पण किया
यीशु मसीह के बारे में हम लोग शास्त्र लेख के अंदर देखते हैं, नबी का संदेश के अनुसार जो कुछ भी पिता परमेश्वर के पास था वो सारी बातों को पिता परमेश्वर जो है प्रभु यीशु मसीह के अंदर उंडेल दिया। अब प्रभु यीशु मसीह के पास जो कुछ भी था उन सारी बातों को प्रभु परमेश्वर ने कलीसिया पर उंडेल दिया, मतलब उसके दुल्हन के अंदर उंडेल दिया। तो यहां आरोन का वस्त्र उनके बेटों को जाना चाहिए, सेम टाइप में प्रभु यीशु मसीह का जो कुछ भी है वो सारी चीज वो हमें मिलना चाहिए और उसने हमें दिया है। आजकल की क्रिश्चियनिटी तो यही प्रचार करता है, प्रभु आपको चंगा करता ना, प्रभु आपको आशीष करता, प्रभु आपको ये करता, प्रभु आपको वो करता। मेन बात तो यह है प्रभु आपको उद्धार करता। ईमान, उद्धार का सुसमाचार को ही खा लिया ना लोगों ने। हाँ परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, तो हमको बुलाया हुआ परमेश्वर वो पवित्र है, इसलिए हम लोग भी अपने आप को पवित्रता के अंदर बनाए रखेंगे। और शास्त्र लेख कहता है 29:43 में, एक्सोडस, मैं इजराइलियों से वही मिला करूंगा और वह तंबू मेरे मेज हाँ से पवित्र किया जाएगा। हाँ 29:43 तेज से पवित्र किया जाएगा। देख लेना, वहां मैं इजराइलियों को मुलाकात करूंगा और वो जगह मेरे महिमा से पवित्र किया जाएगा। आप और मैं देह रूपी इजरायली तो नहीं है, लेकिन कलाम हमारे बारे में गवाही देता है हम आत्मिक प्रकार के इजरायली है। रोमियो का किताब 2 अध्याय 28 और 29वां वचन इस रीति से जिक्र करता है। रोमियो का किताब 2 अध्याय 28-29, 28-29। क्योंकि यहूदी वो नहीं जो प्रकट में यहूदी है और ना तो वो खतना है जो प्रकट में है देह में है, पर यहूदी वही है जो मन में है और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है, जो आत्मा में है, ना तो लेख का। ऐसे की प्रशंसा परमेश्वर की बस परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, हम शारीरिक दिशा में यहूदी नहीं है, हम आत्मिक प्रकार का यहूदी है। इस बात को जानने के लिए आपको उत्पत्ति के अंदर जाना पड़ेगा। उत्पत्ति में जब परमेश्वर अब्राहम के साथ में बात किए थे, बात करने के टाइम में उन्होंने बोला आकाश की तारों को गिन, अगर तू गिन सकता है तो तेरा वंश उतना होगा। उसके बाद में रेत को बताया प्रभु ने, अगर ये रेत को तू गिन सकता है तो तेरा वंश भी क्या करेगा, उतना होगा। 2 प्रकार का वंश को वहां प्रभु बताता है, 2 प्रकार का वंश, एक आत्मिक प्रकार का यहूदी और एक देह प्रकार का यहूदी। जो आकाश में जो तारांगन को जो बताया वो आप और मैं है प्रियो, क्योंकि बहुतों को उद्धार के मार्ग के अंदर चलाने वाले वो तारों के मानिंद चमकेंगे करके हम शास्त्र लेख के अंदर देखते हैं। हम लोग आत्मिक प्रकार का इजरायली है। आत्मिक प्रकार से अब्राहम के जरिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम आत्मिक प्रकार के इजरायली है। आज शास्त्र लेख में हम लोग देखें, मैं वहां उन लोगों से मुलाकात करूंगा। आज आपके साथ मेरे साथ कहां मुलाकात करेंगे? प्रभु उसके वचन के द्वारा मुलाकात करेंगे। उसको मुलाकात करने का स्थान कौन सा है? वो प्रभु यीशु का नाम है। और प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके साथ में मुलाकात करेगा।
उस प्रभु यीशु मसीह का नाम से आपके साथ में वो बातें करेगा। इसलिए वो मेरे नाम से तुम जो कुछ भी मांगोगे उसे वो देगा करके हम लोग शास्त्र लेख के अंदर देखते हैं। मेरे नाम से आज हम लोग जो कुछ भी मांगेंगे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, और प्रभु यीशु का नाम से मांगने से प्रभु हमें देता है। आज भी वो हमें देने वाला परमेश्वर। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, हमको पवित्र जीवन जीना है। यूसुफ को देखिए, बंद कमरे में गलती करने का मौका मिलने के बाद में भी उसने उस गलत काम को नहीं किया, बल्कि उसने अपने आप को पवित्रता के अंदर संभाले रखा। तो आज परमेश्वर की कलीसिया अन्य उपदेशों से अपने आप को खराब नहीं करना है। परमेश्वर का कलीसिया अपने आप को पवित्र शास्त्र और अंतिम समय के संदेश के जरिए अपने आप को बचाए रखना है, क्योंकि पवित्र परमेश्वर हमसे मुलाकात करने, हमें लेकर जाने के लिए बहुत जल्द से जल्द वो आने वाला है। मसीहत की जिंदगी कैसे भी जीना, ये मसीहत की जिंदगी नहीं है प्रियो। मसीहत की जिंदगी जो है ऐसे ही जीना है, इसलिए प्रभु हमें कलाम को दिया है। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, हम सब लोग मसीह के आगमन तक हम लोग पवित्रता के अंदर बने रहेंगे, ताकि प्रभु जब आएगा हम में से कोई भी व्यक्ति यहाँ छोड़े नहीं जाना चाहिए, उसके उठाए ले जाने में हम लोग भाग लेना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह हम सब लोगों को बहुतायत से आशीष करें। तो आइए हम लोग दुआ करेंगे। स्तुति प्रभु जी, धन्यवाद लाड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, महिमामय परमेश्वर, आगमय ज्योति के अंदर वास करने वाले प्यारे खुदावन, इस समय के लिए हम आपको लाखों लाख धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। हमारे पापों को क्षमा कर, हमारे अधर्मों को क्षमा कर, हमारे गुनाहों को क्षमा कर प्रभु। जैसे प्रभु जी आप पवित्र है, वैसे ही हमें भी पवित्र बनाना आपके नाम की महिमा के लिए। प्रभु आपके आगमन के लिए हमें तैयार करना प्रभु जी। खुदावन, हम लोग हृदय की गहराई से आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। पूरा दुनिया के अंदर प्रभु जी कोरोना का केसेस बढ़ते जा रहा है, और हमारे भारत देश के अंदर में भी प्रभु 90,000 को पार कर कर प्रत्येक दिन में जो लोग कोरोना से पीड़ित हो रहे, परमेश्वर राजा दया करना, सबको बचाना प्रभु, सबको सुरक्षित रखना, तेरे नाम की महिमा के लिए प्रभु जी आशीष करना। आज के दिन में प्रभु जी हम सबके साथ में रहकर आप चलाकर लेकर आ रहे हैं, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। वैसे आने वाले दिनों में भी प्रभु जी हम मरने के साथ में रहकर आप चलाने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु हमें पवित्र बना, पवित्र बना, पवित्र बनाकर तू चलाया कर परमेश्वर। तू चला हम चलेंगे प्रभु जी, तू बचा हम बचेंगे प्रभु जी, तू खिला हम खाएंगे प्रभु जी। हर एक समय परमेश्वर आपके साथ में हम लोग बने रहने के लिए आप सहायता कीजिए, मदद कीजिए। हम सबको तेरे हाथों में दे देते हैं प्रभु परमेश्वर। जो प्रेयर हाउस के लिए जितने भी भाई बहन लोग मदद किए हैं, उन सभी को तू आशीष करना प्रभु। और भी जिनके भी मन में होगा खुदावन मसीह परमेश्वर के घर के लिए मदद करने की इच्छा होगा प्रभु, वो लोग भी मदद करने के लिए आप सहायता करना, मदद करना। और इस महीने में प्रभु जी जितने भी भाई बहन दशवांश भेजे हैं, उन सभी को आशीष करना प्रभु। और जो लोग आपके लिए दशवांश नहीं रख सके, उनके लिए भी मैं दुआ करता हूँ प्रभु जी। आने वाले दिनों में वो लोग भी आपके लिए दशवांश परमेश्वर रखने के लिए काम धंधा दे प्रभु। कामकाज के ऊपर तेरी आशीष और बरकत बने रहने दे प्रभु जी। इस सुबह के अवसर पर, दोपहर के अवसर पर बहन माही के लिए दुआ करता हूँ, उनको चंगा करना। बहन रूही के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, उन्हें भी आप चंगा करना। खुदावन मसीह सारा आदर महिमा गौरव हम आप ही को देते हैं। आशीष करना, अगुवाई करना प्रभु। विशेष करके प्रभु जी आज के दिन में जन्मदिन को देखने वाली बहन फ्लोरेंस के लिए हम दुआ करते हैं। उस बहन को भी तो आशीष करना प्रभु। जन्म से लेकर आज तक
आपने उस बहन को संभाला, सुरक्षित रखा और आज के दिन में उनके जीवन में एक नया जन्मदिन को दिया। इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। यदि आपके आगमन में देरी हो तो और भी बहुत सारे जन्मदिन को बहन देखने देना। उनके घर परिवार में भी आपका शांति और समाधान बने रहने दे प्रभु, हर एक के साथ में बने रहने देना। आशीष करना, अगुवाई करना, सारा आदर महिमा गौरव हम आप ही को देते हैं। छोटी सी दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनकर कबूल कर लेना लाड। आमीन। सब लोगों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह हम सब लोगों के साथ में बने रहे। आमीन।